Hello guys. So this is next lecture on solid state chemistry. आज हम देखेंगे सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं। कल मैंने आपको डिफरेंस बता दिया था कि अमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या डिफरेंस है। सो डिफरेंस पढ़ने के बाद आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि अमॉर्फस सॉलिड के यूज क्या होते हैं और उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, तो अमॉर्फस सॉलिड हमने कल ही पढ़ लिया था। अमॉर्फस सॉलिड एक ट्रू सॉलिड नहीं होते हैं, वेयर इज जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रू सॉलिड्स होते हैं। ठीक हो गया, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, ट्रू सॉलिड्स होते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ यूजेस ऑफ अमॉर्फस सॉलिड और नीचे लिखा हुआ है अमॉर्फस सॉलिड्स आर वेरी यूजफुल। अमॉर्फस सॉलिड आर वेरी यूजफुल मटेरियल्स इन आवर एवरीडे लाइफ। हमारी जो डेली लाइफ है उसमें जो मटेरियल यूज किए जाते हैं उनमें बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जहाँ पर अमॉर्फस सॉलिड का यूज होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे अमॉर्फस सॉलिड, फर्स्ट यूज लिखना क्या लिखा है, अमोर्फस सॉलिड आर द इनऑर्गेनिक ग्लासेस। ये क्या होते हैं, ये इनऑर्गेनिक ग्लास होते हैं। दीज आर द इनऑर्गेनिक ग्लासेस व्हिच आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, हाउसवेयर, लेबोरेटरी वेयर, ईटीसी। मतलब जब आप लैब वगैरह में जाते हो ना, तो लैब में आपने देखा होगा केमिस्ट्री की लैब में जो एसिड्स वगैरह होते हैं उनको किस में रखा जाता है, ग्लास बॉटल्स में रखा जाता है, क्योंकि ग्लास क्या होता है, इनरिएक्टिव होता है और वो केमिकल के साथ रिएक्शन नहीं करता है। घर वगैरह में हमारे शीशे वगैरह, विंडोज वगैरह में यूज किए जाते हैं, या फिर जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह किए जाते हैं उनमें ग्लास का यूज किया जाता है। तो ग्लास क्या है, ग्लास आपको कल ही पढ़ाया था कि ग्लास क्या होता है, एक इनऑर्गेनिक सॉलिड होता है, अमॉर्फस सॉलिड होता है जिसको हम सुपर कूल लिक्विड कहते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट यूज होता है अमोर्फस सॉलिड का लेबोरेटरी वियर्स में, हाउस वेयर, मतलब कि ऑल ओवर ग्लास इंडस्ट्री कह सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अब सेकंड यूज देखना। सेकंड यूज क्या लिखा हुआ है कि अमोर्फस सॉलिड, अमोर्फस सॉलिड जैसे कि रबड़, अमोर्फस सॉलिड इज रबड़ विच इज यूज इन मेकिंग टायर्स। अमोर्फस सॉलिड क्या हो गया, जैसे रबड़ जो होती है ना, अमोर्फस सॉलिड है। अब रबर किस में यूज करते हैं, गाड़ी के टायर्स होते हैं, आपने देखा होगा है ना, साइकिल के टायर्स होते हैं, अलग अलग जितनी भी कार्स वगैरह होती है, और आपका कह सकते हो बस कह सकते हो, ट्रक कह सकते हो, इन सभी में क्या होता है, टायर्स होते हैं ना। तो वो किसके बने होते हैं, रबड़ के। दूसरा, हम शूज वगैरह पहनते हैं, चप्पल वगैरह, स्लीपर वगैरह पहनते हैं, तो उसका जो सोल होता है वो भी किसका बना होता है, रबड़ का। और रबड़ क्या है, एक अमोर्फस सॉलिड है। तो ये भी हमारे डेली लाइफ का एग्जाम्पल हो गया, है ना, कि जितना भी रबड़ वगैरह का मटेरियल यूज हो रहा है जिसको हम यूज करते हैं डेली लाइफ में, वो भी क्या है, अमोर्फस सॉलिड है। नेक्स्ट यूज क्या है देखो, अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल व्हिच आर अमोर्फस सॉलिड आर बीइंग यूज्ड इन आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे लाइफ। बहुत सारे ऐसे अमोर्फस सॉलिड के लार्ज नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं जो कि हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। जैसे कि प्लास्टिक क्या होती है, देखो प्लास्टिक एक अमोर्फस सॉलिड है। तो उससे बहुत सारे अलग अलग मटेरियल बनाए जाते हैं, जैसे कि प्लास्टिक की बॉटल्स बनती हैं, प्लास्टिक के कैन बनते हैं, अलग अलग कैन होते हैं ना जिसके अंदर डीजल वगैरह भर के आता है ना, अलग अलग चीज़ें, आपने मोबिल ऑयल वगैरह गाड़ी में पड़वाया होगा, कूलेंट पड़वाया होगा, तो उनके जो प्लास्टिक के रैप्स होते हैं, तो वो किससे बने हैं, अमोर्फस सॉलिड से बने हुए हैं। आजकल तो बहुत सारी एक्सट्रैक्शन की जा रही है कि जो भी वेस्ट मटेरियल है, मतलब हम प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करें क्योंकि वो नेचर के लिए हार्मफुल होता है ना। हमारा जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर एक अभी सेटअप लगाया गया था डीएसबी कैंपस में, जहाँ पर वेस्ट प्लास्टिक से ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया गया था। तो आप चाहो तो गूगल करके देख पाओगे कि एक कंस्ट्रक्शन किया गया था जो कि पीएचडी के बच्चों ने किया था, जहाँ पर वेस्ट प्लास्टिक से उन्होंने क्या एक्सट्रैक्ट किया था, ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया था। तो हम ऐसी टेक्निक्स डेवलप कर रहे हैं सो दैट जो वेस्ट मटेरियल जो नेचर के लिए हार्मफुल है, हम उसको यूटिलाइज कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यूज क्या है अमोर्फस सॉलिड का, कि अमोर्फस सिलिका, अमोर्फस सिलिका जो होती है, ठीक है, 1 मिनट, amorphous silica has been found the best material for converting sunlight into electricity। जो आपका सोलर पैनल होता है ना, आपने देखा होगा जो घरों वगैरह में, जो घर वगैरह में हम सोलर पैनल लगाते हैं ना, लोग क्या करते हैं आजकल, लाइट वगैरह इतनी महंगी हो रही है ना, सो दैट सोलर पैनल की हेल्प से जो लाइट आ रही है उस लाइट को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में। तो देखो यहाँ पर एक सोलर पैनल बना हुआ है, वो सोलर पैनल जो इलेक्ट सनलाइट को यानी कि सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, इसको हम फोटो वोल्टाइक सेल कहते हैं। तो यहाँ पर एक फोटो वोल्टाइक सेल बना रखा है, ये सोलर प्लेट है। और ये मजे की बात पता है क्या है, ये जो एक ब्लॉक आपको दिखाई दे रहा है ना, सिर्फ एक ब्लॉक अपने आप में 0.50 वोल्ट तक की एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। 0.50 वोल्ट तक की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। अब यहाँ पर कितने वोल्ट है टोटल देख लो, 3 3 6 9 वोल्ट है, तो 4.5
4.5 वोल्ट का यहाँ से टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकता है। तो ये इन शॉर्ट कॉन्सेप्ट था कि एक सोलर सेल जो होता है, एक पार्ट जो होता है, इसका वो 0.50 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। तो देखो होता क्या है इसमें, ऊपर से डायरेक्ट सनलाइट आता है, सबसे ऊपर इसमें एन टाइप मटेरियल होता है। एन टाइप मटेरियल में क्या होता है, जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनका कंसंट्रेशन बहुत हाई होता है। तो एन मतलब नेगेटिव, इस तरह से आप याद रख सकते हो। एन मीन्स नेगेटिव, सबसे ऊपर एन टाइप लेयर होती है और उसके नीचे सबसे बॉटम में एक पी टाइप लेयर होती है जहां पर होल बने होते हैं। पी टाइप लेयर को आप इस तरह समझ सकते हो कि पॉजिटिव। तो ऊपर एक एन टाइप लेयर होती है, नीचे एक पी टाइप लेयर होती है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन के बीच में एक लेयर होती है जिसे हम कहते हैं पी एन जंक्शन। ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, 12th क्लास में ही पढ़ते हैं ना, एन टाइप, पी टाइप और पी एन जंक्शन, एन पी जंक्शन। तो उससे होता क्या है, ये नेगेटिव चार्ज जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो यहाँ पर ना पी एन जंक्शन में नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का डेवलपमेंट हो जाता है, जैसे डिप्लेशन की लेयर कहते हैं। इन दोनों के बीच में जो लेयर बनती है ना, एन टाइप और पी टाइप के बीच में, इसको कहते हैं डिप्लेशन लेयर। और इसी की वजह से इसके अंदर क्या फ्लो होता है, चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। तो इस तरह से सनलाइट जो है वो फोटोवोल्टाइक सेल की हेल्प से किस क्या कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो दीज आर द इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ अमोर्फस सॉलिड, अमोर्फस सॉलिड। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की ओर मूव कर रहे हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के टाइप क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको इन जनरल समराइज करके बताया है। अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है कि हमको पूरा थ्योरेटिकल वाइज आयनिक सॉलिड को लिख कर दिखाओ, मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो यू कैन कमेंट मी। ठीक है, तो हम वो भी कर सकते हैं। और आप क्लासेस ज्वाइन करनी है सो यू कैन ऑल्सो कमेंट मी। ठीक है, अगर आप क्लास पेड क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो। ठीक है, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, आयनिक सॉलिड। सबसे पहला सॉलिड यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है आयनिक सॉलिड। अब देखो सॉलिड्स के लिए हमने चार टाइप क्लासीफाई यहाँ पे किया हुआ है, आयनिक सॉलिड, पोलर सॉलिड, थर्ड सॉलिड है कोवलेंट सॉलिड और फोर्थ सॉलिड है मेटालिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड के नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसे सॉलिड जिनके अंदर कैसा बॉन्ड पाया जाता है, आयनिक बॉन्ड पाया जाता है। कैसा बॉन्ड पाया जाएगा, आयनिक। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आयनिक सॉलिड के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो आयनिक होते हैं। आयनिक का मतलब क्या है कि ऐसे पार्टिकल जिनमें पॉजिटिव चार्ज होगा और क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ही तो होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही तो होता है सॉलिड के अंदर। क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इनके अंदर। सो पॉजिटिव नेगेटिव। दूसरा, जो ये इंट्रैक्शन हो रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में, ये कैसा इंट्रैक्शन है, तो ये कोलम्बिक इंट्रैक्शन है या फिर यू कैन से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। कोलम्बिक के चार्ज को देखा था ना कि इतने चार्ज गुलाम आ रहा है, इतने गुलाम का चार्ज आ रहा है इस टाइप से। तो या तो कोलम्बिक फोर्सेस कह देते हो या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूसरा, ये कैसे होते हैं, तो ये हार्ड और ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मतलब समझते हो, इसे जो इजीली ब्रेक करने पर, मतलब बहुत टाइम तक जब कोई टीन वगैरह किसी खुली जगह पे पड़ी रहती है, लोहे के पार्टिकल, आयरन के पार्टिकल, तो खराब हो जाते हैं, टूटने लग जाते हैं, उसको ब्रिटलनेस कहते हैं। ठीक है, तो हार्ड और ब्रिटल होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग इनके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, NaCl, जिंक सल्फाइड, ETC। ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ये आयनिक सॉलिड की कैटेगरी में आते हैं। दूसरा है मॉलिक्यूलर एंड नॉन पोलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर और नॉन पोलर सॉलिड की कैटेगरी में हम जाएंगे तो यहाँ पर ना तीन पार्ट क्लासिफाइड हो जाते हैं मॉलिक्यूलर इसके अंदर। एक तो इसके अंदर आता है, देखो सबसे पहले इन्होंने क्या दिखाया हुआ है कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं इसके अंदर वो मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब मैं मॉलिक्यूल्स में और भी चीज कंबाइन कर सकता हूँ कि मॉलिक्यूल्स के साथ साथ इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि इसमें एटम्स होते हैं नोबल गैस के। किसके एटम्स होते हैं, नोबल गैस के एटम होते हैं। ठीक हो गया, नोबल गैस एलिमेंट इसके अंदर पाए जाते हैं। दूसरा, मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर भी तीन पार्ट आते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना मॉलिक्यूलर नॉन पोलर सॉलिड। तो इसके अंदर एक तो आपका नॉन पोलर आ गया, नॉन पोलर लिखा हुआ है। दूसरा इसके अंदर पोलर आता है और तीसरा इसके अंदर वो मॉलिक्यूल आते हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ये जो हमने लिखा हुआ है ना वंडरवॉल फोर्सेस, या वन इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये वंडरवॉल डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, ये बेसिकली नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर ये वाली फोर्स रहती है। ठीक हो गया, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल के अंदर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन करता है। पोलर मॉलिक्यूल है तो ऑब्वियसली बात है ना कि वहां पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बनेगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही होगी।
हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर तो क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये तीनों के तीनों एग्जांपल किसके अंदर आते हैं, मॉलिक्यूलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर आते हैं। हमने यहाँ पे लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये तीनों ही कैटेगरी, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्ड, किसके अंदर आते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर। मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर नॉन पोलर में कैसा इंटरेक्शन है, वंडरवॉल इंटरेक्शन, यू कैन से लंडन फोर्सेस। पोलर मॉलिक्यूल में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, और दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड तो आप जानते हो, ठीक है। कैसे नेचर के होते हैं, सॉफ्ट नेचर के होते हैं। कैसे नेचर के होते हैं ये, सॉफ्ट नेचर के होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट इनका काफी लो होता है, मेल्टिंग पॉइंट इनका काफी लो होता है। फॉर एग्जांपल आयोडीन, नेफ्थलीन, देखो वाटर आ गया, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो इस तरीके की जो एग्जांपल है जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी पाया जाता है। तो ये एग्जांपल किसका हो गया, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल आता है, देखो कोवलेंट। कोवलेंट सॉलिड्स क्या होते हैं, ये नाम से समझ में आ रहा है। कोवलेंट सॉलिड मतलब जिनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। कोवलेंट सॉलिड मतलब जिनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। तो ये एटम्स होंगे इसके अंदर, कोवलेंट बॉन्डिंग होगी उनके बीच में। कोवलेंट बॉन्डिंग के साथ ये क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा हार्ड होते हैं, और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा हाई होता है। बट दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या, यहाँ पे एग्जांपल में देखो डायमंड लिखा हुआ है और ग्रेफाइट लिखा हुआ है। तो ग्रेफाइट इसका एक्सेप्शन होता है बेसिकली। ग्रेफाइट क्या है, एक्सेप्शन है। ग्रेफाइट का एक्सेप्शन होने का मतलब ये है कि ग्रेफाइट कोवलेंट तो है, ग्रेफाइट कोवलेंट नेचर का सॉलिड तो होता है, बट ये सॉफ्ट होता है, बट ये सॉफ्ट होता है क्योंकि इसमें जो लेयर्स होती है, कार्बन के बीच में डिस्टेंस होती है, वो डायमंड के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होती है, ठीक हो गया। एक्सेप्शनल बिहेवियर है एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा कंडक्टर भी होता है, ठीक हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट कोवलेंट सॉलिड। और लास्ट सॉलिड आता है हमारा मेटालिक सॉलिड। तो अगर हम मेटालिक सॉलिड की बात करें तो क्या होता है, द फोर्स दैट होल्ड द मेटल आयंस टुगेदर इन द क्रिस्टल इज नोन एज मेटालिक बॉन्ड। जो मेटल मेटल के बीच में बॉन्ड बनेगा वो कैसा सॉलिड होगा, मेटालिक बॉन्ड होगा। तो एटम्स हो गए इसके अंदर, मेटालिक बॉन्ड भी पाई जाएगी, हार्ड होते हैं, हार्ड होते हैं, मॉलेबल, वेरिएबल। इनका मतलब जो मेल्टिंग पॉइंट है वो वेरिएबल, मतलब वेरी कर सकता है, अलग अलग कंपाउंड के लिए अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जांपल कॉपर, कॉपर कॉपर के बीच में जो बॉन्ड हो गया मेटालिक बॉन्ड, एजी एजी के बीच में जो बॉन्ड हो गया एजी टू। तो मेटल मेटल के बीच में जो बॉन्ड है वो बेसिकली किसकी कैटेगरी में आता है, मेटालिक बॉन्ड की कैटेगरी में आता है। So this is all about different types of crystalline solid and uses of amorphous solid हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर हम देखेंगे अब क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, या फिर स्पेस लैटिस और यूनिट्स है, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट की ओर हम मूव करेंगे जहाँ पे हम क्यूबिक यूनिट सेल्स वगैरह जो होते हैं उन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप सो आपको कोई आज का लेक्चर समझ में आया होगा। कोई चीज़ अगर आपको डाउट होता है तो यू कैन कमेंट में, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। टेक केयर।